गुस्से का रोल प्ले कर रहे हैं सरोज जैन सन ऑफ सुरेंद्र जैन। घमंडी का रोल प्ले कर रहे हैं तन्मय जैन सन ऑफ नरेश जैन। चालाक का रोल प्ले कर रहे हैं बंस जैन सन ऑफ अनुज जैन। झूठा का रोल कर रहे अनिश जैन सन ऑफ अनुज जैन। बुलक्कड़ का रोल प्ले कर रहे हैं समग्र जैन सन ऑफ संजय जैन। लालची का रोल कर रहे हैं लक्षित जैन सन ऑफ नितिन जैन। आलसी का रोल प्ले कर रहे हैं तनिष जैन सन ऑफ नीरज जैन। स्वार्थी का रोल कर रही है विशुद्धि जैन सन ऑफ संदीप जैन। भौतिकवादी का रोल प्ले कर रहे हैं अक्षांश जैन सन ऑफ आशीष जैन। शरारती का रोल कर रहे हैं अर्चित जैन सन ऑफ अंकुश जैन। और जज बने हमारे समर्थ जैन सन ऑफ संजीव जैन। और नरेटर का रोल प्ले कर रही हैं चित्रांशी जैन डॉटर ऑफ संजीव जैन। तो पेश है आपके सामने आदतों की अदालत। तो आज खुल रही है आदतों की अदालत। देखिए कैसे हर दोस्त अपनी अपनी आदत लेकर जज साहब के सामने पेश होते हैं। सबसे पहले जज साहब का स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आदतों की अदालत में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कौन सी आदत इंसान को ऊपर गिराती है और कौन सी आदत इंसान को नीचे गिराती है। एक एक करके सब दोस्त अपने केस पेश करें। तो सबसे पहले एंट्री ले रहे हैं गुस्से के बादशाह, जिनका ब्लड ग्रुप भी शायद एंग्री प्लस है। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मुझे मत छेड़ना वरना मैं अभी है स्टीमर चालू कर दूंगा। पिछले हफ्ते मेरी चप्पल चोरी हो गई थी, फिर मैंने गली के सारे बच्चों को खड़ा कर चप्पल जांच की। अरे भाई, तेरे घर में सीसीटीवी है या गुस्से का जीपीएस? गुस्सा मेरा खून है, गुस्सा मेरी शान है। गुस्सा ना हो तो मेरा वाईफाई भी चालू नहीं होता। तो फिर तेरा नाम हम एंग्री बर्ड रखते हैं। लेकिन सुन, गुस्सा वो आग है जिसमें तू पहले खुद जलेगा। इसलिए अगर तू क्षमा धर्म अपना ले तो तेरे आसपास भी ठंडक फैलेगी। ठीक है, आज से मैं बेलन सिर्फ पराठे बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा, गुस्से के लिए नहीं। और अब आ रहे हैं घमंड की हेलीकॉप्टर फ्लाइट में बैठे मिस्टर एटीट्यूड। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ऑर्डर ऑर्डर। साइड हो जाओ, बड़े लोग आ रहे हैं। साइड हो जाओ, बड़े लोग आ रहे हैं। हम तो ऊपर, जिसके पैर जमीन से भी ऊपर है और सोच तो आसमान से भी ऊपर है। अरे सोच ऊपर होनी चाहिए पर पैर जमीन पर। तू तो पूरा हेलीकॉप्टर ही बन गया है। कल मोहल्ले में मेरी तस्वीर लगी थी तो लोग समझने लग गए कि मंदिर में भगवान की मूर्ति ही आ गई। अरे तेरा फोटो देखकर तो लोग सोचते होंगे ये आदमी है या सेल्फी का राजा। सुन भाई, मार्दव धर्म यानी कि नम्रता से ही इंसान भगवान के करीब जाता है, वरना तेरे जैसा घमंडी बलून जल्दी फूट जाएगा। आपसे मैं नम्र बनूंगा वरना लोग मुझे नमकीन ही बना देंगे। अब तीसरे नंबर पर आ रहे हैं चालाक पीएचडी करके बैठे नकल के प्रोफेसर। जोरदार तालियों के स्वागत कीजिए मिस्टर चालाक बाबू का। ऑर्डर ऑर्डर। मैं तो एग्जाम में भी नकल कर कर के गोल्ड मेडल लाया हूँ। मास्टर जी ने पूछा
मास्टर जी ने पूछा इतना अच्छा कैसे लिखा। मैंने कहा सर आपके नोट्स पड़ोसी कोचिंग से ले लिए थे। तो तू खुद पढ़ाई क्यों नहीं करता? पढ़ाई तो किताबें करती हैं, मैं तो सिर्फ पन्ने पलटता हूँ, पन्ने। वाह, मतलब तू इंसान नहीं गूगल ट्रांसलेट है। सुन भाई, चालाकी से तू थोड़े दिन चमक सकता है, लेकिन असली रोशनी आठ जाओ धर्म यानी कि सीधापन से ही आती है। ठीक है जज साहब, अब से मैं कॉपी में अपनी लिखावट ही कॉपी करूँगा। आ रहे हैं झूठे के न्यू एंसर, जिनके पास हर सवाल का जवाब स्पेशल लेवल होता है, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं इतना बड़ा झूठ बोलता हूँ। मैंने बोला एक बार मेरे दादाजी चांद पर नौकरी करते हैं। अरे तेरा झूठ सुनकर तो नासा भी नौकरी छोड़ देगा। अरे क्या करूँ, सच बोलने से तो एलर्जी होती है। सुन, सत्य धर्म ही सबसे बड़ा सहारा है। झूठ से बात बन तो जाती है, लेकिन ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। ठीक है, अब से व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग सच में सुबह ही भेजूंगा। तो दोस्तों, अब आ रहे हैं भुलक्कड़, जिन्हें याद रहता है तो सिर्फ कि मैं सब भूल जाता हूँ, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अरे मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ओह हाँ, मुझे कुछ कहना था, पर क्या कहना था? भाई तू तो खुद को ही भूल जाता है। तेरे दिमाग देखकर तो मोबाइल भी मेमोरी लो बोल देगा। लेकिन क्या करूँ, याद रखने का टाइम ही कहाँ है। मैं तो कहता हूँ कि भूलना ही एक अच्छी लाइफ है, ना कुछ याद रहेगा ना कुछ चिंता रहेगी। भाई भूलना ठीक है, लेकिन जैन धर्म के सोच धर्म को मत भूलना, क्योंकि अगर मन, वचन और शरीर अगर साफ रहेंगे तो जिंदगी भी फ्रेश रहेगी, वरना तू मोबाइल से भी ज्यादा हैंग मारने लगेगा। ओह हाँ, सही कहा। अब से मैं सब डायरी में लिखकर याद रखा करूँगा। अब अगली एंट्री ले रहे हैं लालच की पेटी लेकर लालची, जिनका वाईफाई पासवर्ड है खाते रहो खाते रहो। मुझे खाना दिखे तो पूरी दुनिया ही रुक जाती है। कल तो मैंने अपने दोस्त के बर्थडे में उसके हिस्से का भी केक खा लिया। तो भाई तू इंसान है या डस्टबिन? क्या करूँ जज साहब, पेट का वाईफाई कभी ऑफ ही नहीं होता। सुन भाई, संयम ही सुख है। पेट भर जाएगा लेकिन लालच कभी नहीं भरेगा। ठीक है, अब से मैं एक लड्डू को देखकर मुस्कुराऊंगा और उसे खाऊंगा सिर्फ आधा। अब आ रहे हैं नींद के राजा, जिनकी गद्दी है रजाई और ताज है तकिया। जोरदार तालियां। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब बस 5 मिनट और सोने दो। मैं तो अलार्म को भी स्नूज कर देता हूँ, सो अरे भाई, तेरा अलार्म भी अब तक तो थक कर रिटायर हो गया होगा। और तेरा पढ़ाई में क्या चल रहा है? मैं पढ़ाई में भी लिखता नहीं, बस कॉपी पर से रखकर सो जाता हूँ और सोचता हूँ शायद कॉपी मेरे दिमाग में उतर जाएगी। तो तेरे सबने IIT पास करके आए हैं क्या? सुन भाई, तप और परिश्रम ही इंसान का असली चार्जर है, वरना तू हमेशा लो बैटरी ही रहेगा। ठीक है, अब मैं अलार्म से नहीं, माँ की डांट से उठूंगा। और अब आ रहे हैं सेल्फिश नहीं, पूरी सेल्फिश, जो दूसरों का पानी पी जाती हैं पर अपना पानी किसी को नहीं देती। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। यह मेरी है, यह मेरी, यह भी मेरी है। मुझे सिर्फ अपना ही फायदा चाहिए, दोस्तों का पानी